ये जो कटिंग वाली साइड है ये नीचे रखेंगे। इनको अब हमने सॉफ्ट करना है और उसके बाद इनके छिलके उतार देने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचुरल विलेज फूड। आज हम तवा कीमा बना रहे हैं। वैसे नॉर्मली जो हम कीमा खाते हैं घर में बनाते हैं या बाज़ार से लेते हैं तो उसमें कीमे का जो जायका होता है यानी जो मीट का जायका होता है वो बहुत कम होता है, जबकि मसालों का जायका उसके मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो आज हम स्पेशली ऐसा कीमा बनाएंगे जिसमें मसालों का जायका नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ प्योर मीट का जायका हमें मिलेगा। तो इससे पहले अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आएँ कीमा जो है तवा कीमा बनाना शुरू करते हैं। तवा मैंने ले लिया है। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ये मेरे पास है बीफ का कीमा और ये आधा किलो है और इसके साथ ये हड्डी भी है। हड्डी के अंदर जूस होता है। कीमे के अंदर जब हम हड्डी को भी साथ ही बनाएंगे तो एक डिफरेंट सा टेस्ट हमें ज़रूर आएगा। तो पहले हमने कीमा जो है इसको अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करना है। कीमा मीट में फ्राई हो रहा है तो यहाँ साथ ही इसमें स्लाइसेस में कटी हुई बारीक अदरक थोड़ी सी डालेंगे। बहुत परफेक्ट और अच्छा सा टेस्ट आएगा इसकी वजह से। बाकी जो है इसको हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। आज आपको प्योर मीट वाला जो कीमा है जिसका सही टेस्ट मीट वाला होता है वो आपको बनाना बताऊंगा। ये मेरे पास है लहसुन और इसको भी मैंने बारीक स्लाइसेस में इसकी कटिंग की हुई है। तो ये हम इतना कप डाल देंगे, बाकी हम डालेंगे दरमियान में जाके, तो बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट बनेगा। अभी हमने इसकी बुनाई करनी है कीमे की अच्छी तरह, इसका कलर चेंज हो जाए और बुनाई के दरमियान ही इसको हम तकरीबन 20 से 25% जो है नरम भी कर लेंगे, इसकी कुकिंग भी हो जाएगी। ये मेरे पास है सब्ज़ लहसुन। सब्ज़ लहसुन जो है इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा कीमे के अंदर। ये मेरे पास है 4 मिर्चें, 2 इसमें से सब्ज़ हैं, 2 सुरख हैं। सुरख का कलर जो है वो कीमे में बहुत ही अच्छा लगेगा। टेस्ट तो दोनों का एक जैसा ही है। तो इनकी डंडियां हम उतार लेंगे और इनको हम चॉप करेंगे, बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च जो है कीमे में बुनाई के दरमियान ही शामिल कर लेंगे। तो पानी इसमें से खुश्क हो चुका है कीमे में। अब इसकी बुनाई होगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है पानी खुश्क होने के बाद। कीमे की हमने अच्छी तरह बुनाई कर ली है। कलर इसका देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इसको अंदर पानी डाल लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के साथ ही फ्लेम जो है उसको बिल्कुल लो कर देंगे और कीमे को गलने तक पकाएंगे। कीमा जो है वो तकरीबन 80% गल चुका है और ये देखिए आसानी से हाथ से टूट रहा है। अब यहाँ पे इसमें टमाटर डालेंगे। ये मेरे पास हैं जी 4 टमाटर छोटे साइज़ के। तो सबसे पहले इनकी जो ऊपर ये डंडी है ये वाली हम अलग करेंगे। अब टमाटर को 2 हिस्सों में ऐसे काट लेंगे। ये जो कटिंग वाली साइड है ये नीचे रखेंगे। इनको अब हमने सॉफ्ट करना है और उसके बाद इनके छिलके उतार देने हैं। साथ ही इसके जो हमारे पास बचा हुआ लहसुन था ये भी हम डाल देंगे। इसको कवर कर देंगे। कवर करके टमाटर जो है इनको सॉफ्ट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट में ही टमाटर देखें जो इनके छिलके हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और आसानी से उतर रहे हैं। तो इनके छिलके अलग कर देंगे। छिलके अलग करने के बाद टमाटर जो है इनको अच्छी तरह मैश करके कीमे में शामिल कर देंगे। अब टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे। पानी को इसको खुश्क करेंगे, साथ साथ जो है इसकी बुनाई करते जाएंगे।
आधा चम्मच इसमें अब हम काली मिर्च डालेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, स्पाइसी भी हो जाएगी थोड़ी सी। ये बिल्कुल मैंने लाइट सी इसके अंदर मिर्च इस्तेमाल की है। तो ये अच्छी तरह इसकी बुनाई हो चुकी है, पानी तकरीबन इसमें से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमारा बीफ का तवा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इसमें से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और टेस्ट इसका जो है वह आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इतना मज़ेदार कीमा बना है। ना ही ये कीमा आपको होटल पे कहीं मिलेगा, ना रेस्टोरेंट में। घर में इसको बनाएं, बहुत ही लजीज बनता है। एंड पे अब इसके ऊपर जो हमने थोड़ा सा अदरक बचा के रखा था, इससे इसकी गार्निश कर देंगे। एक साइड पे इस पे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया रखेंगे। उम्मीद है कि तवा कीमे की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।